बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लेक्चर नंबर 3 में हम आज मौजूद हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेंस टेक्सोनोमी। और आज के टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए हमारा जो एजेंडा है, हम जिस तरतीब से चलेंगे वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सोनोमी किसे कहते हैं। उसके बाद हम कुछ आर्किटेक्चर का डिस्कस करेंगे और आखिर पे हम फ्लेंस टेक्सोनोमी और इसके अकॉर्डिंग जो आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, उसको हम देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है। टेक्सोनोमी आम तौर पे कैटेगराइजेशन ऑफ थिंग्स को कहा जाता है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है टेक्सिस, जिसका मीनिंग है अरेंजमेंट और डिवीजन, एंड नोमोस मीनिंग लॉ। तो इट इज़ एक्चुअली द डिवीजन, लॉ है डिवीजन का, तकसीम करने का लॉ है। मतलब ये कि चीज़ों को अरेंज करने का लॉ है। किसी भी तरतीब से चीज़ों को अगर रखा जाए तो वो टेक्सोनोमी कहलाएगा। द साइंस ऑफ कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स बेस्ड ऑन अ प्री डिटरमिन्ड सिस्टम। इस के तहत हम चीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ में, क्लासिफिकेशन में रखते हैं। हम अक्सर औक़ात अपनी बुक्स को क्लासिफाई करते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की हैं, ये जनरल बुक्स हैं, ये बायो की हैं। तो घर की चीज़ों को हम कैटेगराइज़ करते हैं, ये यूज़फुल हैं, ये यूज़लेस हैं, इनको डिस्कार्ड कर दिया जाए। तो ये जो डिवीज़न और क्लासिफिकेशन का जो तरीक़ाकार है, ये सारा टेक्सोनोमी कहलाता है। अब फ्लेन असल में था कौन और फ्लेंस टेक्सोनोमी क्या है। फ्लेन एक साइंटिस्ट था, माइकल जे फ्लेन, जो कि 1934 में ये बॉर्न हुए और ये अमेरिकन प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के। तो इन्होंने एक टेक्सोनोमी प्रेजेंट की थी कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर्स को उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। तो वो जो टेक्सोनोमी थी, वो जो डिवीज़न थी, चूँकि फ्लेन ने प्रेजेंट की थी, इसलिए वो डिवीज़न फ्लेंस टेक्सोनोमी कहलाई। Flynn proposed the Flyn's taxonomy, a method of classifying digital computer architectures in 1966। 1966 में इन्होंने कंप्यूटर्स को क्लासीफाई करने के लिए एक तरीक़ाकार बताया था, उसके 4 कैटेगरीज़ डिफ़ाइन की थी। तो वो हम अब देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो ये थे वो मौसूफ फ्लेन जिनकी हम टेक्सोनोमी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम टेक्सोनोमी, फ्लेन टेक्सोनोमी को डिस्कस करें, पहले हम आर्किटेक्चर देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर क्या होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड मेथड्स दैट डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर। बिकॉज इट इज़ अ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, सो हम कंप्यूटर की ही ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कंप्यूटर की ही फंक्शनैलिटी और इम्प्लीमेंटेशन। आर्किटेक्चर को सादा से अल्फाज में समटाइम स्टूडेंट को यूँ भी बताया जाता है कि जिस तरह से घर का एक आर्किटेक्चर होता है या नक्शा होता है जिसमें डिवीजन पाई जा रही होती है, जिसमें कोई एक दो किचन होंगे, बेडरूम्स होंगे। तो जिस तरह से सारे घर का एक नक्शा होता है, इसी तरह से कंप्यूटर का भी आर्किटेक्चर एक नक्शा होता है, जिसमें ये बताया गया होता है या ये दिखाया गया होता है कि कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस हुए हैं और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे है, वो फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कैसे हुए हैं। Computer architecture is concerned with balancing the performance, efficiency, cost and reliability of a computer system। अब बैलेंसिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जिस तरह से घर में मिसाल के तौर पे अगर एक घर में 10 बेडरूम्स हों और उसमें बेडरूम्स तो 10 हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें वहाँ पर रहने वाली फैमिलीज़ 10 हैं और उनके लिए वाशरूम सिंगल है, तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम।
इन अ सेम वे जो आर्किटेक्चर है वो बैलेंसिंग को भी डिस्कस करता है। बैलेंसिंग किस किस चीज़ में, एफिशिएंसी में, कॉस्ट में, रिलायबिलिटी में। अब एफिशिएंसी में बैलेंस का क्या रोल है? सम टाइम ऐसा होता है कि हम कंप्यूटर का कोई एक कंपोनेंट वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें तो तब भी ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी इम्प्रूव नहीं करती। हमें एक बैलेंस में चलना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज़ आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। तो सिंपल आपको मैंने बता दिया कि आर्किटेक्चर कंप्यूटर का एक ढांचा है जो हमें ये बताता है कि कंप्यूटर कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और वो आपस में फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ये देखें, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का एक सिंपल सा आर्किटेक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। ये देखें, ये जो आपको एक ब्लैक कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये सीपीयू है। सीपीयू में हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट भी होता है, रजिस्टर्स भी होते हैं, कम्बिनेशनल लॉजिक जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहा जाता है। तो ये सारे का सारा सीपीयू है। और उसके बाद ये इनपुट यूनिट है जिसमें इनपुट में माउस, कीबोर्ड, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं वो सारी की सारी। फिर आउटपुट यूनिट, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे आउटपुट बॉक्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट किए गए। ये है मेन मेमोरी जिसको रैम भी कहा जाता है। तो साथ इनकी आप ऑर्गेनाइजेशन देखें, इनकी प्लेसमेंट देखें, ये सारा आर्किटेक्चर है। और जो घर का एक आर्किटेक्चर होता है वो भी सेम इसी तरह से बताया गया होता है। यहाँ पर बेडरूम है, इस जगह पर जो है वो फ़लाँ कमरा है, यहाँ पे कॉमन रूम है, ये ड्राइंग रूम है। तो आर्किटेक्चर असल में हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट का नाम है, उनकी आपस की कम्बिनेशन, कोऑर्डिनेशन का नाम है। तो अब हम चलते हैं फ्लेन्स टेक्सोनोमी की तरफ। तो फ्लेन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की कंप्यूटर की, द 4 क्लासिफिकेशंस बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ concurrent instructions और control streams and data streams available in the architecture। अब जो फ्लेन ने आर्किटेक्चर को डिवाइड किया उसने दो चीज़ों को फोकस करके डिवीजन की, एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और एक डाटा स्ट्रीम। कंकरेंट कहते हैं एट अ सेम टाइम, एक ही वक्त में। तो डाटा स्ट्रीम और इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम की बेस पर 4 आर्किटेक्चर फ्लेन ने क्लासिफाई किए। वो कौन कौन से हैं? सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, सिंगल डाटा स्ट्रीम। ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें स्ट्रीम का, वैसे नॉर्मली इसका जो है मीनिंग वो नदी या बहाव, पानी का बहाव। तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम क्या होगी और डाटा स्ट्रीम क्या होगी। इसको हम देखते हैं अभी। तो दूसरी जो उसकी क्लासिफिकेशन थी वो थी सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि पहली क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस भी सिंगल थी, सिंगल आ रही थी, और डाटा भी सिंगल था। दूसरी क्लासिफिकेशन में इंस्ट्रक्शन तो सिंगल हैं लेकिन डाटा ज़्यादा हो सकता है। फिर तीसरी क्लासिफिकेशन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और सिंगल डाटा स्ट्रीम। और उसके बाद चौथी क्लासिफिकेशन मल्टीपल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम। तो ये 4 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर फ्लेन ने प्रपोज किया था। अब इस हर एक टाइप को हम डिटेल में इसके फीचर्स देखते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को समझते हैं, इनके कुछ जो काम करने का तरीकाकार है उसको हम देखते हैं। तो उससे पहले हम इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम को थोड़ा सा देख लें। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम, द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शंस का जो सीक्वेंस है वो इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम कहलाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, स्ट्रीम कहते हैं बहाव को। तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट, इट विल बी कॉल्ड एज इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। डाटा स्ट्रीम क्या है? द सीक्वेंस ऑफ डाटा फ्रॉम मेमोरी टू द कंट्रोल यूनिट। ये जो डाटा स्ट्रीम है ये डाटा का सीक्वेंस है। तो इन दो चीज़ों की बुनियाद पर फ्लेन ने 4 क्लासिफिकेशन, 4 कैटेगरीज आर्किटेक्चर की डिफ़ाइन की। अब उनको हम देखते हैं। ये हमारे पास चारों को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया। अब बाकी जो डिस्कशन है वो तो इंशाल्लाह ताला होगी।
लेकिन अगर आप इन्हीं डायग्राम्स को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लें तो बात समझ आ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि पहले वाली डायग्राम में सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, इसमें ये हमारे पास डाटा पूल है, उसमें से एक ही सीक्वेंस ऑफ डाटा आ रहा है, एक ही लाइन है डाटा के लिए और इंस्ट्रक्शन भी एक है। ये हमारे पास प्रोसेसिंग कोर है, प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। डिफरेंट कोर्स होती हैं प्रोसेसिंग की। तो यहाँ पर देखें डाटा भी सिंगल है, इंस्ट्रक्शन भी सिंगल है और प्रोसेसिंग यूनिट भी सिंगल है, जो कि एक इंस्ट्रक्शन को एक डाटा के ऊपर परफॉर्म कर देता है। अब वो इंस्ट्रक्शन कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गई प्लस और डाटा हमारे पास आ गया 3 और 5। तो अब जो डाटा है वो भी सिंगल एक हमारा पूल है, यूँ कह लें सिंगल वो डाटा आ रहा है। तो इसको उसने परफॉर्म कर देना एक वक्त में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन फॉलो होगी, एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, सिंगल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये है सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डाटा। उसके बाद है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब इससे क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल डाटा तो वही है 3 और 5। डाटा क्या है जी? 3 और 5 डाटा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें कि ये डाटा जो पूल है वो एक ही आ रहा है, यहाँ पर यही डाटा अगले प्रोसेसिंग यूनिट को भी जा रहा है। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो मल्टीपल है। ये देखें, ये एक इंस्ट्रक्शन सेट ये आ रहा है, एक इंस्ट्रक्शन सेट ये आ रहा है। ठीक है जी। अब इस इंस्ट्रक्शन सेट के डिफरेंट होने से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन आ रही है प्लस की, एक इंस्ट्रक्शन आ रही है मल्टीप्लिकेशन की। अब होगा क्या कि इसी डाटा के ऊपर, सिंगल डाटा के ऊपर 3 और 5 के ऊपर प्लस भी परफॉर्म होगा और मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म होगी। तो जो प्लस का आंसर है वो 8 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो 15 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये एक टाइम की बात हो रही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, एक क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल का वर्ड हम अक्सर यूज़ करेंगे। क्लॉक साइकिल एक स्पेसिफिक टाइम होता है प्रोसेसर में, जो कि एक यूनिट टाइम में, आप क्लॉक साइकिल को एक यूनिट टाइम समझ सकते हैं। एक यूनिट टाइम में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है या ज़्यादा होनी है। यहाँ पर देखें कि चूँकि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है तो एक यूनिट टाइम में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन डाटा सिंगल होगा, इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल होंगी। उसके बाद ये अगला आर्किटेक्चर आप देखें, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब ये डाटा बहुत सारा है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सिंगल है। फॉर एग्जांपल प्लस की इंस्ट्रक्शन आ रही है और डाटा चूँकि बहुत सारा है, एक जगह पे 3 5 आ रहा है, एक जगह पे 4 7 आ रहा है, फिर एक स्ट्रीम के ऊपर 5 10 आ रहा है, एक स्ट्रीम के ऊपर 10 15 आ रहा है। तो ये डिफरेंट डाटा के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन चलेगी वो सिर्फ प्लस की ही चलेगी। तो हमारे कुछ आर्किटेक्चर ऐसे भी होंगे जो SIMD के ऊपर बेस कर रहे होंगे। फिर ये एक और सबसे एडवांस्ड आर्किटेक्चर है। एडवांस्ड इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें असल में पैरेललाइजेशन को सही तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया है। डाटा मल्टीपल है, मल्टीपल पूल ऑफ डाटा एग्जिस्ट कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शंस भी मल्टीपल हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, वो आपको कंफ्यूज ना करे। ये जो आर्किटेक्चर है ये दो चीज़ों की बेस पे इसको 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। दो चीज़ें कौन कौन सी? इंस्ट्रक्शन पूल टॉप पे और ये डाटा पूल। ये जो आपको प्रोसेसिंग यूनिट नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा हो सकते हैं, ये कम हो सकते हैं। यहाँ पर जो डिवीज़न है, जो क्लासिफिकेशन है, जो टेक्सोनोमी क्रिएट की गई है, वो सिर्फ इन दो चीज़ों की बेस पे है, इंस्ट्रक्शन पूल और डाटा पूल। तो इस MIMD में आप देखें कि हमारे पास डाटा पूल भी बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रहे हैं, डाटा भी बहुत ज़्यादा है और इंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वाले जो सिस्टम्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं, ये सबसे फास्ट होंगे। सबसे स्लोएस्ट SISD होगा, जिसमें एक वक्त में इंस्ट्रक्शन भी एक है
और डाटा भी एक है, और एक यूनिट टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन एक डाटा के ऊपर वो एग्जीक्यूट होगी। और ये वाला जो MIMD है ये सबसे फास्ट है, फास्टेस्ट है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये कुछ इसका जो 4 टाइप्स थी फ्लिंट टैक्सोनॉमी की, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है SISD, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, अ सीक्वेंशियल कंप्यूटर विच एक्सप्लॉइट्स नो पैरेललिज्म, जिसमें कोई पैरेललिज्म नहीं होती, इन आइदर द इंस्ट्रक्शन और डाटा स्ट्रीम, ना डाटा स्ट्रीम में पैरेललिज्म आ रही है ना इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में। सिंगल कंट्रोल यूनिट फैचेज सिंगल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम फ्रॉम मेमोरी, the CU then generates appropriate control signal to direct single processing element, processing element भी single है, to operate on single data stream, that is one operation at a time, सिर्फ एक ही ऑपरेशन होगा एक ही डाटा के ऊपर, क्योंकि डाटा स्ट्रीम भी एक है और इंस्ट्रक्शन भी एक है। तो हमारे पास मल्टीपल अगर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स आ भी जाएं, मल्टीपल अगर प्रोसेसिंग कोर आ भी जाएं, तो उनका फ़ायदा ही कोई नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बता दिया है कि ये जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इट इज़ समथिंग एल्स, इट इज़ समथिंग अदर कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रक्शन पूल और डाटा पूल की बात है, तो अगर यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स एग्जिस्ट कर भी रहे हों तो वो वेस्ट होंगे, उनका कोई बेनिफिट नहीं होगा, एक्सप्लॉइट नहीं हो सकेंगे, यूजेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर वो यही बताया जा रहा है कि कंट्रोल यूनिट क्या करेगा कि जी वो सिंगल प्रोसेसिंग एलिमेंट को एक इंस्ट्रक्शन देगा और एक डाटा के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये SISD है। इसके कुछ फीचर्स जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये इसकी डायग्राम हम डिस्कस कर ली हमने। इट रिक्वायर्स लेस पावर, इसमें ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। There is no issue of complex communication protocol between multiple cores, चूँकि यहाँ पे कोर प्रोसेसिंग यूनिट है ही एक, तो उनके दरमियान आपस की कम्युनिकेशन, उसके लिए कोई हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, चूँकि है ही सिंगल, तो कम्युनिकेशन उसमें एग्जिस्ट करती नहीं है। द स्पीड ऑफ SISD आर्किटेक्चर इज़ लिमिटेड जस्ट लाइक सिंगल कोर प्रोसेसर, इसकी स्पीड बाहर लिमिटेड होगी, ये ज़्यादा स्पीडी नहीं होंगे प्रोसेसर। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर लार्जर एप्लीकेशंस, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशंस के लिए SISD ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि इनकी स्पीड स्लो है, इनकी फंक्शनैलिटी स्लो है। तो ये SISD की कुछ हमने डिस्कस की। आगे है SIMD, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब इसके नाम से जाहिर है कि डाटा ज़्यादा होगा और इंस्ट्रक्शन सिंगल होगी। A single instruction operates on multiple different data streams. Instructions can be executed sequentially such as by pipelining or in parallel by multiple processing unit. अब एक तरफ उसने बात कर दी कि इंस्ट्रक्शन सिंगल है और डाटा डिफरेंट है, और साथ अब ये प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात कर रहा है। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, अगर कोर हमारे पास सिंगल है, फिर क्या होगा, प्रोसेसिंग कोर अगर सिंगल है तो इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट, देन क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियली, चूँकि प्रोसेसर एक है। जैसे अगर बैंक में टेलर एक बैठा हुआ है, तो जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शंस के लिए लोग अवेलेबल होंगे उनको सीक्वेंस के साथ आना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा, और की सूरत में क्या होगा, अब ये जो सीक्वेंशियली इसको पाइपलाइनिंग कहा जाता है। अब और की सूरत में क्या होगा, और इन पैरेलल बाय मल्टीपल फंक्शनल यूनिट, अगर हमारे पास जो प्रोसेसिंग कोर्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, वो मल्टीपल हैं, तो फिर पैरेलल भी चल सकते हैं। पैरेलल और सीक्वेंशियल लास्ट टाइम मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। तो पैरेलल क्या होगा कि जी हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट डिफरेंट हैं, तो उन तक डाटा पैरेलल वे में जा रहा है, और हर, अब ये जो डिफरेंट 3 हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये 3 के 3 एलिमेंट्स इस आर्किटेक्चर में, एलिमेंट तो डिफरेंट हैं, प्रोसेसिंग यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन इनके पास जो इंस्ट्रक्शन है वो सबके पास सेम है। इंस्ट्रक्शन डिफरेंट नहीं है, इंस्ट्रक्शन सबके पास सेम है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखें, सिंगल इंस्ट्रक्शन
और अच्छा ये डायग्राम हमारी जो है वो मिस्टेकनली जी, तो सॉरी फॉर सम इंटरप्शन, चूँकि डायग्राम थोड़ी सी कोई और ला गई थी। तो बहरहाल ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो मल्टीपल है, लेकिन उनके ऊपर इंस्ट्रक्शन सेम ही काम कर रही है। ये सेम इंस्ट्रक्शन पूल है, इंस्ट्रक्शन सिंगल है, प्रोसेसिंग यूनिट डिफरेंट हैं। तो कहता दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। इंस्ट्रक्शंस कैन बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली सच एज पाइपलाइनिंग इफ़ देयर इज़ अ सिंगल प्रोसेसिंग कोर। लेकिन अगर प्रोसेसिंग कोर ज़्यादा हैं, अगर तो सिंगल है फिर तो वो सिक्वेंशियली परफॉर्मेंस उनकी होगी, और अगर प्रोसेसिंग कोर ज़्यादा हैं तो फिर पैरेललिज्म ये चल रही है, ये पैरेलल वे में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी। तो ये हमारे पास दूसरा आर्किटेक्चर था, टाइप थी। इसके कुछ हम फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर्स ऑफ द प्रोसेसर। अब ये इसके एडवांटेज में देख लें, आपको यहाँ से समझ आ रही होगी कि थ्रूपुट आपको आइडिया होगा। थ्रूपुट कहते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू, के सिस्टम एक सिंगल टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितनी एग्जीक्यूशंस करता है, कितनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, वो थ्रूपुट कहलाती है। तो थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोर ऑफ द प्रोसेसर। जाहिर बात है, जब हमारे पास ये नंबर ऑफ कोर बढ़ जाएंगे, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ जाएंगे, गो के इंस्ट्रक्शन सिंगल है, तो फिर भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक इसका बेनिफिट ये है कि अगर हम नंबर ऑफ कोर्स बढ़ा देते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ लाइटर देन SISD आर्किटेक्चर। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी हायर देन SISD, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है, चूँकि ये वो एक वक्त में सिर्फ एक डाटा के ऊपर एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करता था। इसकी हाई क्यों है कि डाटा हमारे पास ज़्यादा है, काफ़ी सारे मल्टीपल हमारे पास डाटा आ रहा है। गो के इंस्ट्रक्शन सिंगल है, लेकिन एक वक्त में 4 अगर ये यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट हैं, तो ज़्यादा डाटा को एक ही वक्त में एक सिंगल क्लॉक साइकिल में वो प्रोसेस कर पा रहा है, तो हायर है। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ हायर देन SISD आर्किटेक्चर। देयर इज़ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन बिटवीन नंबर ऑफ कोर्स ऑफ प्रोसेसर। तो कॉम्प्लेक्स जो कम्युनिकेशन है वो पाई जा रही होगी। द कॉस्ट इज़ हायर देन SISD आर्किटेक्चर। डेफिनेटली इसका आर्किटेक्चर जो है, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है, चूँकि नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा हो गए और डाटा स्ट्रीम जो है वो मल्टीपल हमें करनी होगी, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं SIMD के। और उसके बाद है MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। अब इसमें क्या होगा, डाटा सिंगल होगा और उस एक डाटा के ऊपर इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस ऑपरेट ऑन वन डाटा स्ट्रीम। Systems with MISD stream have number of processing units performing different operations by executing different instructions on the same data set. डाटा सेट चेंज नहीं होगा, डाटा सेट सिंगल रहेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देखें, जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डाटा सिंगल है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ज़्यादा हैं। ये देखें, ये एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम है, और डाटा सिंगल है, ये सिंगल डाटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ उसी स्ट्रीम को अगले प्रोसेसिंग यूनिट के साथ कनेक्टेड दिखाया गया है। अब ये दोनों जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स हैं, इसको हम नॉर्मली थ्रेड भी कहते हैं, आगे चल के हम वो भी थ्रेडिंग को भी देखेंगे। तो ये देखें कि ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हैं, ये एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन आ रही है, लेकिन डाटा स्ट्रीम को देखें, ये देखें सिंगल स्ट्रीम है, उसी का लिंक आगे प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास डिफरेंट हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर है जिसमें सिंगल डाटा होगा और उसके ऊपर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हम परफॉर्म इस आर्किटेक्चर के ज़रिए से कर रहे होंगे। और उसके बाद एंड पे आ जाता है MIMD। जो MIMD है, ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट आर्किटेक्चर हैं। मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डाटा। यहाँ पर एक और वर्ड आ गया, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कहते हैं मुकम्मल तौर पर
खुद मुख्तार, यानी कि अगर 5, 6 या 3, 4 अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स वर्क कर रहे हैं तो हर प्रोसेसिंग यूनिट अपने तौर पे वो खुद कार है, वो यूँ कह लें कि खुद अपने डिसीजन ले रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मल्टीपल ऑटोनोमस प्रोसेसर्स साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में, सिंगल जो हमारा क्लॉक साइकिल है, सिंगल टाइम है, उसमें वो मल्टीपल काम डिफरेंटली कर रहे हैं, ऑटोनोमसली, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली, एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन डिफरेंट डाटा। अब यहाँ पर देखें इंस्ट्रक्शंस भी डिफरेंट हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, डिफरेंट हैं, और डाटा भी डिफरेंट है। तो इसी सिनेरियो से आप समझ सकते हैं कि ये फास्टेस्ट हमारे आर्किटेक्चर हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स में ये आर्किटेक्चर यूज़ किया जाता है। MIMD आर्किटेक्चर्स इंक्लूड मल्टी कोर, सुपर स्केलर प्रोसेसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स यूजिंग आइदर वन शेयर्ड मेमोरी स्पेस और अ डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्पेस। तो ये हमारे फास्टेस्ट सिस्टम्स होते हैं जिनमें हम ये आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फ्लेंज टेक्सोनोमी, जिसमें 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आर्किटेक्चर डिस्कस किए गए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड के साथ। और दूसरी बात यह है कि हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।